अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं किरण आफ्ताब। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आर्मी चीफ की बात करेंगे। उन्होंने आईजी सिंध को टेलीफोन किया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने पुलिस की खिदमत को माना, सराहा। आर्मी चीफ ने कराची वाक़े पर तशवीश का इजहार भी किया और साथ के साथ तहकीकात शफाफ होंगी ये यकीन भी दिला दिया। आर्मी चीफ का कहना है कि पुलिस और फौजी इदारों में राबते मजीद मुस्तहकम और मजबूत होंगे। तो अहम ये खबर है कि आर्मी चीफ ने आईजी सिंध को ये टेलीफोन किया है। जनरल कमर जावेद बाजवा ने पुलिस की खिदमत को सराहा। आर्मी चीफ ने कराची वाक़े पर तशवीश का इजहार किया और शफाफ तहकीकात का यकीन दिलाया, ऐसा भी उनकी जानिब से कहा गया। आर्मी चीफ का कहना है कि पुलिस और फौजी इदारों में राबते मजीद मुस्तहकम और मजबूत होंगे। आईजी सिंध ने छुट्टियों पर जाने का फैसला मौखर कर दिया। वसी तर कौमी मफाद में छुट्टियों का फैसला 10 दिन के लिए वापस ले लिया गया। आईजी सिंध मुश्ताक महर ने सिंध पुलिस के दीगर अफसरान को भी यही हुक्म जारी कर दिया। इसी सिलसिले में बात होगी। समा के नुमाइंदे आमिर मजीद हमारे साथ हैं, आईजी हाउस के बाहर ही आप मौजूद हैं। आमिर, सारी सिचुएशन क्या बनी है, क्या कहा गया, क्या डेवलपमेंट हुई, प्लीज हमें बताइए। जी बिल्कुल किरण, आर्मी चीफ और आईजी सिंध के दरमियान टेलीफोनिक राब्ते के बाद अब सिंध पुलिस ने एक तफसीली अपना बयान जारी किया है। पहले ये ट्वीट्स की गई और अब बाकायदा तौर पर एक प्रेस रिलीज जारी किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि 18 और 19 की दरमियानी शब, अक्टूबर की दरमियानी शब एक वाक़या पेश आया जिसमें सिंध पुलिस में बेचैनी पाई गई और उनको दिली तकलीफ हुई, जिस पर आईजी सिंध ने जो है वो छुट्टियों पर जाने का फैसला किया। और इसके बाद जो सिंध पुलिस के जितने भी अफसरान थे उन्होंने आईजी सिंध के जो फैसला था उसको मद्देनज़र रखते हुए छुट्टियों पर जाने का फैसला किया। लेकिन अब आईजी सिंध ने ये फैसला वापस ले लिया। आईजी सिंध की तरफ से जो प्रेस रिलीज जारी हुआ है उसमें उन्होंने आर्मी चीफ का शुक्र अदा किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो इंक्वायरी का हुक्म दिया है आर्मी चीफ ने कोर कमांडर कराची को, वो काबिल सताइश है। और उन्होंने इस बात का भी यकीन दिलाया गया है कि जो इंक्वायरी है वो शफाफ होगी, जिस पर वो अपना फैसला जो है वो मौखर कर रहे हैं। और वसी तर कौमी मफाद में जो दीगर अफसरान हैं उनसे भी ये कहा गया है कि वो उनकी जो छुट्टियां हैं उनकी मौखर कर दी गई हैं। 10 दिन के लिए फैसला मौखर किया गया है। जब तक ये इंक्वायरी चलेगी तब तक के लिए ये फैसला मौखर कर दिया गया है। आमिर मजीद, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। और इस सबसे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्वीट किया था, पिक्चर अपलोड की थी पुलिस अफसरान के साथ और इसके साथ उन्होंने लिखा था कि सिंध पुलिस के साथ हम खड़े हैं, क्या आप भी सिंध पुलिस के साथ हैं या नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्विटर पैगाम में पुलिस अफसरान के साथ अपनी तस्वीर खिंचवाई, उसको पोस्ट किया और साथ में लिखा कि मैं सिंध पुलिस के साथ हूँ, क्या आप भी सिंध पुलिस के साथ हैं। और इस मामले पर बिलावल की दरख्वास्त पर आर्मी चीफ ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी के मामले की तहकीकात का हुक्म दिया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोर कमांडर कराची को हकाइक के तयन के लिए फौरी इंक्वायरी और रिपोर्ट जल्द अज जल्द पेश करने की हिदायत कर दी। आर्मी चीफ और बिलावल भुट्टो का टेलीफोनिक राबिता भी हुआ था। कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी, बिलावल भुट्टो जरदारी ने इंक्वायरी का मामला उठाया तो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने नोटिस ले लिया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कोर कमांडर कराची को हकायक का पता लगाने के लिए फौरी इंक्वायरी का हुक्म दिया है। आर्मी चीफ ने हिदायत की है कि तहकीकात करके रिपोर्ट जल्द अज जल्द पेश की जाए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बिलावल भुट्टो जरदारी को टेलीफोन भी किया। तर्जुमान बिलावल हाउस के मुताबिक आर्मी चीफ और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने कराची वाक़े पर तबादला ख्याल किया। बिलावल भुट्टो ने आर्मी चीफ की जानिब से कराची वाक़े का नोटिस लेने को सराहा और शफाफ तहकीकात के अहकामात की तारीफ की। ये भी हुआ कि मरियम नवाज और उनके शौहर से हम शर्मिंदा हैं, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो ऐसा कहा था। बिलावल भुट्टो का कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी पर सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया। उन्होंने कहा सूबा सिंध के पुलिस अफसरान की बेइज्जती की गई। आर्मी चीफ और DG ISI इस सारे के सारे मामले की तहकीकात करें, ऐसी अपील उन्होंने की थी।
जो मरियम शरीफ साहिबा और कैप्टन सफदर साहब के साथ हुआ, सुबह सवेरे इनको हरासा करके गिरफ्तार करना इंतहाई शर्मनाक। ये शर्मिंदा, अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं। आपने ये भी देखा होगा कि मेरे पुलिस छुट्टी पे जा रहे हैं, इनका इज्जत का सवाल बन गया। एसपी से लेके डीआईजी तक हर पुलिस ऑफिसर सब सवाल यही कर रहे थे, कौन थे वो 2 लोग जो आईजी के घर में गए, कौन थे जिन्होंने हमारा आईजी के घर का सुबह सवेरे 2 बजे के बाद घेराव किया था, आईजी को कहां लेके गया था सुबह 4 बजे, क्या तुक बनता है। मैं मुतालबा करता हूँ DGISI से, जनरल बाजवा से, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, अपना इदारे के आप इन्वेस्टिगेशन करो, वो किस तरीके से इस सूबे में अपना काम कर रहे हैं। कोई रेड लाइंस होना चाहिए जो क्रॉस नहीं होते। इस इंसिडेंट में बहुत से रेड लाइंस क्रॉस हुए, नाकाबिले बर्दाश्त है। आई हैव कंडेम्ड इट। मैं इसको टॉलरेट ना कर सकता हूँ, ना करूँगा। अगर मेरा पुलिस का कोई इज्जत नहीं रहेगा, वो अपना काम कैसे करेगा। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना है कि उनकी कराची के मामले पर वजीर आजम से फ़ोन पर बात हुई है। सिंध में जो हो रहा है वो ख़तरनाक सूरत हाल है। नौबत यहाँ तक नहीं पहुँचनी चाहिए थी कि आर्मी चीफ को नोटिस देना पड़े। तहकीकात के नताइज आने के बाद कानून के मुताबिक एक्शन लिया जाएगा। प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में उनका मजीद कहना था कि वो इस्लामाबाद जा रहे हैं, जहाँ उनकी वज़ीर आज़म से मुलाकात में ये मामला भी ज़ेर बहस आएगा। अलार्मिंग और अफसोसनाक सिचुएशन है और यहाँ तक बात पहुँच गई कि आर्मी चीफ को उसमें इंटरफेयर करना पड़ रहा है और वो उसका नोटिस भी लिया है और उसकी तहकीकात का हुक्म भी दिया है। तो आई थिंक बिफोर वी कमेंट ऑन एनीथिंग, लेट्स वेट कि उसकी तहकीकात की क्या खबर आती है, उसके बाद इस पर बात कर लेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, मिले जुले बयानात आ रहे हैं, कभी कोई बयान आ जाता है, कभी कोई बयान आ जाता है। रेफरेंस से बात हो रही है, जो बात एक्स गवर्नर जुबैर कर रहे हैं। गवर्नर साहब, आपकी प्राइम मिनिस्टर से और आर्मी चीफ से इस इशू के ऊपर बात हुई है? जी, मेरी प्राइम मिनिस्टर से बात हुई है, आर्मी चीफ से मेरी कोई बात नहीं है। और प्राइम मिनिस्टर की क्या हदायत है? आप तो हाई रैंकिंग वफाक के नुमाइंदे हैं वहाँ पे, तो प्राइम मिनिस्टर की क्या हदायत? प्राइम मिनिस्टर ने मुझे कॉल करके इसमें सारे मामले की उन्होंने रिपोर्ट मुझसे पूछी थी और जो मुझे जहाँ तक जो इन्फॉर्मेशन थी सारी चीज़ों की वो मैंने उन्हें फराहम कर दी है। अब जाहिर है कि पीएम साहब अपना कोई लामल इसका तय करेंगे। कल मैं जा रहा हूँ इस्लामाबाद, तो मेरी उनसे मुलाकात भी ड्यू है, तो उस पर मजीद बातचीत होगी। सर, लॉ क्या डिमांड करता है? अगर आईजी को ज़बरदस्ती कोई बाई फोर्स उसकी मर्जी से हट के जबर के साथ कहीं बिठा ले और ऑर्डर पे दस्तखत करवाए, तो लॉ क्या कहता है? कोई भी हो, लॉ ऑफ द लैंड ही प्रिवेल करेगा ना? हाँ, जाहिर लॉ ऑफ द लैंड प्रिवेल करेगा और लॉ ऑफ द लैंड को प्रिवेल करना चाहिए। और अभी जो आर्मी चीफ ने इसमें नोटिस लिया है, तो आई एम श्योर कि लॉ ऑफ द लैंड विल प्रिवेल। जो अगर इसके साथ कोई इस तरह की चीज जो इल्जामात लग रहे हैं हुआ है, तो आर्मी चीफ विल टेक स्टर्न एक्शन। गवर्नर राज, सिंध में गवर्नर राज लगा कर तो दिखाओ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने चैलेंज दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, गवर्नर राज की बातें गैर कानूनी है, कोई खुद गवर्नर राज डिक्लेयर नहीं कर सकता। सिंध असेंबली में करारदाद पास कराएं, गवर्नर राज हो जाएगा। एक तो गवर्नर राज करके दिखाओ, एक तो गवर्नर राज करके दिखाओ। गैर कानूनी है, इलीगल है। आज खुद वो गवर्नर राज डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। सिंध असेंबली में जाके गवर्नर राज का जो रेजोल्यूशन है वो पास करवा दे, गवर्नर राज होगा। कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी के आफ्टर शॉक्स, फैसल वाडा ने सिंध पुलिस पर सियासी होने का इल्ज़ाम लगा दिया। अली जैदी बोले, आईजी के पास 20 गार्ड्स होते हैं, उन्हें कैसे कोई अगवा कर सकता है। तलाल चौधरी ने एतराज़ उठाया कि वज़ीर आज़म को मामले का नोटिस लेना चाहिए था। रिटायर्ड कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी पर ओपोजिशन के इल्जामात। प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में फैसल वावडा ने आईजी के अगवा के मामले को नून लीग का मौक़िफ़ करार दे दिया। ये तो आप नून लीग की कहानी सुन रहे हैं कि नून लीग कह रही है किडनैप किया, आईजी अभी तक नहीं आया है, जिसका हुआ है, जिसको आना चाहिए, बताना चाहिए कि इस आदमी ने किया। फोर्स उसके साथ खड़ी हो गई है, खुदा के नाम ले। यही तो मसला है, पुलिस भी पॉलिटिसाइज्ड है, ये भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स है, ये गेम खेली जा रही है। वफाकी वजीर अली जैदी ने प्रोग्राम 7 से 8 में कहा, मोहम्मद सफदर ने कानून तोड़ा, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, मगर सिंध हुकूमत ने तमाशा लगा रखा है। सिंध की पुलिस
کیا عمران خان صاحب کے اندر آتی ہے, فیڈرل گورنمنٹ کے اندر آتی ہے, یا سی ایم سندھ کے اندر آتی ہے؟ یہ کوئی بات ہے کرنے کی کہ جی رات کو آئی جی صاحب کڈنیپ ہو گئے؟ وہ عقل کی بات کریں, آئی جی کی بات کریں. 20 تو گارڈ اٹھے کر کے باہر ہوتے ہیں, کڈنیپ ہو گئے. پاگل بنا رہے قوم کو. لیگی رہنما طلال چودھری کا کہنا تھا اچھا ہوتا اگر وزیر اعظم نوٹس لیتے. عمران خان تو کہیں نظر ہی نہیں آتے, حکومت میں ہو تو نظر آئے. انہوں نے کل بھی اداروں کو استعمال کر کے اپنا سیاسی مفاد حاصل کرنا چاہے. لیگی رہنما نے مزید کہا کہ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے معاملے پر پیپلز پارٹی کے موقف کو سراہتے ہیں. حکومت کی اصل اپوزیشن مہنگائی ہے. وزراء مہنگائی کے خاتمے کو ہی اپنا پہلا مشن بنائے. کابینہ اجلاس میں وزیر اعظم نے صاف کہہ دیا اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں ہر صورت کمی چاہیے. ذخیرہ اندوزی اور زائد وصولیوں کی نشاندہی کا ٹاسک ٹائیگر فورس کو سونپا گیا. عباس شبیر کی رپورٹ. ہماری سب سے بڑی مخالف مہنگائی ہے, پہلے اسی سے جنگ کرنا ہوگی. وفاقی کابینہ کے اجلاس میں وزیر اعظم اور وزراء میں اتفاق ہو گیا. وزراء نے وفاقی وزیر برائے غذائی تحفظ فخر امام سے پوچھا گندم اور آٹے کی صورتحال کب تسلی بخش ہوگی, کوئی ٹائم لائن دے دیں تاکہ عوام کو آگاہ کر سکیں. وزیر اعظم کا بھی چینی اور آٹے کی قیمتیں کنٹرول نہ ہونے پر برہمی کا اظہار. پوچھا گندم وافر مقدار میں موجود ہے تو آٹے کی قیمتیں کم کیوں نہیں ہو رہی؟ بولے پہلے دن سے کہہ رہا ہوں قیمتوں پر کنٹرول کریں, ذخیرہ اندوزوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے. ندیم افضل چند نے گندم اور چینی سستی کرنے کا فارمولہ دینے کی پیشکش کر حکومت نے شہر اقتدار سے ذخیرہ اندوزی کے خاتمے کے لیے ٹائیگر فورس کو پہلا ٹاسک دے دیا. ٹائیگر فورس ابتدائی طور پر اسلام آباد کی 9000 دکانوں کی مانیٹرنگ کر کے ذخیرہ اندوزی اور زائد منافع خوری کی نشاندہی کرے گی. وزیر اعظم ایک روزہ دورے پر لاہور پہنچے. وزیر اعلیٰ پنجاب سے 1-on-1 ملاقات کی, مختلف اجلاسوں میں شریک ہوئے. بولے ذخیرہ اندوزی اور منافع خوری کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی. وزیر اعظم کی مصروفیات پر رپورٹ کریں گے دانیال عمر. وزیر اعظم کی لاہور آمد, کابینہ کے سینئر ارکان سے بھی ملے, ریور راوی منصوبے پر بریفنگ بھی لی. لاہور آمد پر وزیر اعظم سیدھے وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ پہنچے, جہاں انہوں نے عثمان بزدار سے ملاقات کی. وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعظم کے درمیان موجودہ سیاسی صورتحال, کورونا کے پھیلاؤ سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال ہوا. وزیر اعلیٰ نے وزیر اعظم کو اپوزیشن کے جلسوں میں کورونا SOPs کی خلاف ورزی, حفیظ سینٹر میں آتش زدگی کے واقعہ سے آگاہ کیا. وزیر اعظم کو ذخیرہ اندوزوں اور منافع خوری پر کیے گئے اقدامات سے بھی آگاہ کیا گیا. عمران خان نے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت کی. وزیر اعظم کی زیر صدارت ریور راوی منصوبے پر اجلاس بھی ہوا, جس میں چیئرمین نے بریفنگ دی. وزیر اعظم نے منصوبے پر رفتار کو تیز کرنے کی ہدایت کی اور کہا کہ منصوبے کی روزانہ کی بنیاد پر مانیٹرنگ کی جائے. وزیر اعظم کے دورہ لاہور کی اندرونی کہانی بھی سامنے آ گئی ہے. ذرائع کے مطابق PTI سینٹرل پنجاب کے صدر اعجاز چودھری نے وزیر اعظم کو اپوزیشن کے مقابلے میں جلسے کرنے کی تجویز دی. بلدیاتی انتخابات کی تیاری بھی سیاسی اور تنظیمی عہدیداروں کے سپرد کرنے کی تجویز دی گئی اور مہنگائی کے خلاف بھی ٹائیگر فورس کے ذریعے پنجاب میں منظم مہم چلانے کا فیصلہ کیا گیا. دانیال عمر, سما, لاہور. ملک کو عدم استحکام کا شکار کرنے کی کوششوں کا سختی سے جواب دیا جائے گا. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے دو ٹوک بتا دیا. کور کمانڈرز کانفرنس میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافے کا بھی تفصیلی جائزہ لیا گیا. اسی پر دیکھتے ہیں اسلام آباد سے عثمان خان کی رپورٹ. آرمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈرز کی اہم بیٹھک, سپہ سالار کی دشمن کو للکار. جنرل قمر جاوید باجوہ بولے پاکستان نے دیر پا امن کے لیے بھاری قیمت ادا کی. ملک کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کی ہر کوشش کو پوری طاقت سے خاک میں ملا دیا جائے گا. ISPR کے مطابق 236ویں کور کمانڈرز کانفرنس میں ملک خاص طور پر بلوچستان اور قبائلی اضلاع میں دہشت گردی کی حالیہ لہر پر گفتگو ہوئی. قومی اور علاقائی سلامتی کے ساتھ ساتھ جیو اسٹریٹجک صورتحال کا جائزہ بھی لیا گیا. شرکاء نے سول اور عسکری شہداء کی قربانیوں کو بھرپور خراج عقیدت پیش کیا. کور کمانڈرز کا کہنا تھا کہ ملک کی جغرافیائی و نظریاتی سرحدوں کا دفاع ہر حال میں یقینی بنایا جائے گا. پاکستان کا نام گرے لسٹ سے نکلے گا یا نہیں, فیصلے کی گھڑی آن پہنچی. FATF کا 3 روزہ ورچوئل اجلاس آج سے پیرس میں شروع ہو رہا ہے. پاکستان کو کامیابی کے لیے 12 ممالک کی حمایت درکار ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں پاکستان کو بلیک لسٹ کرانے کی بھارتی خواہش پوری نہیں ہوگی. اسلام آباد سے شکیل احمد کی رپورٹ. پاکستان نے منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی معاونت روکنے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے؟ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس 21 سے 23 اکتوبر تک ورچوئل اجلاس میں جائزہ لے گی.
पाकिस्तान ने फेटफ कवानीन में अहम तरामीम की, कालादम तंजीमों के असास से मुंजमद करने के साथ उनसे वाबस्ता अफराद की सरगर्मियां रोकने के लिए भी नुमाया इकदाम। 27 नुकाती एक्शन प्लान में से 21 पर मुकम्मल अमल दरामद, 40 दीगर तजावीज पर भी वाज़ेह पेशरफ्त सामने आई। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी पर उम्मीद है कि दुश्मनों के अज़ाइम खाक में मिल जाएंगे। पाकिस्तान की कारकर्दगी को देखते हुए पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला जाएगा और हिंदुस्तान की जो ख्वाहिश है कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट पे जाए, इंशाअल्लाह वो ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। FATF की बेशतर शराइत तो पूरी कर दी गयी, इसके साथ साथ ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए दोस्त ममालिक का साथ भी जरूरी। 39 ममालिक की इस ऑर्गेनाइजेशन में 3 ममालिक का साथ होगा तो हम ब्लैक लिस्ट में नहीं जाएंगे, और वो 3 ममालिक इस वक्त चाइना, टर्की और मलेशिया की शक्ल में हमारे साथ खड़े हैं। और अगर खुदा न खास्ता हम उन 9 ममालिक की सपोर्ट हासिल नहीं कर पाते तो फिर भी वर्स्ट केस सिनेरियो यही होगा कि शायद कुछ महीने और ग्रे लिस्ट में रहना पड़ जाए। माहिरीन कहते हैं पाकिस्तान की बेहतरीन सफारतकारी जरूर कामयाबी दिलाएगी। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सफारतकारी का भी ये बड़ा एक इम्तहान है, क्योंकि हमारा केस तो स्ट्रॉन्ग है। उम्मीद है कि अमेरिका का रवैया भी इस पर मुस्बत होगा। पाकिस्तान का नाम जून 2018 से FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल है। फेटफ एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए पाकिस्तान को पहले जून, जबकि बाद में कोरोना की वजह से सितंबर 2020 तक की मोहलत दी गई थी। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास में एक बार फिर हंगामा आराई। ऑपोजिशन को बात करने का मौका न मिला तो अरकान ने सीटियां बजाई, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी, स्पीकर डाइस के सामने नारे भी लगाए। इजलासों की कहानी जानते हैं उस्मान खान की ज़बानी। कौमी असम्बली में आज भी अपोजिशन का पलड़ा भारी रहा। हुकूमत को हिज़्ब इख्तिलाफ के शदीद एहतजाज का सामना। इसको भी डेफर किया जाता है, जीव नहीं है। बात करने का मौका न मिलने पर अपोजिशन अरकान की सीटियां ऐवान मछली मंडी बना रहा। आइटम नंबर 20 मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली साहब। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने हाउस ऑर्डर में रखने की अपीलें तो बहुत की मगर बेसूर। सीटियां न मारे, आराम से अपनी अपनी निशस्त पे जाके बैठ जाएं और अपनी बारी का इंतजार करें। अपोजिशन अरकान ने एजेंडे की कापियां फाड़ दी और स्पीकर डाइस का घेराव भी किया। ये मुंतखबी सीटियां बजाने के लिए है और अगले 3 साल ये सीटियां बजाते रहेंगे इंशाल्लाह। सेनेट के ऐवान में भी अपोजिशन गुस्से में दिखाई दी। पहले एहतजाज और फिर कोरम की निशानदेही करके इजलास ही मुलतवी करा दिया। सिंध में तैनात होने वाले IG हमेशा ही मरकज़े निगाह रहते हैं। कभी सिंध हुकूमत IG सिंध से नाराज़ होती है, कभी IG की सूबाई हुकूमत से नहीं बनती। तारीख में पहली बार सिंध हुकूमत और IG सिंध एक पेज पर हैं। अहमद रहमान खान की रिपोर्ट। सिंध पुलिस के तैनात होने वाले 60वें IG ने तारीख रकम कर दी। माजी में सिंध हुकूमत और IG सिंध हमेशा एक दूसरे के आमने सामने आते रहे। सियासी बुनियाद पर अफसरान की तैनातियां हो या फिर अल्लाह डीनो ख्वाजा के दौर से शुरू होने वाली सर्द जंग। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 2 बार IG सिंध अल्लाह डीनो ख्वाजा को हटाने की कोशिश की, जिस पर AD ख्वाजा ने अदालत से राब्ता किया। डॉक्टर कलीम इमाम ने भी सिंध हुकूमत की मर्जी की तैनातियां करने से इनकार किया तो उनके और सिंध हुकूमत के दरमियान तलखियां बढ़ गयीं। लेकिन मौजूदा IG सिंध मुश्ताक महर ने सिंध हुकूमत से हाथ मिला लिया और कैप्टन सफदर के खिलाफ मुकदमे और फिर गिरफ्तारी पर उन समेत दर्जनों अफसरान ने एहतजाजन छुट्टियों की दरख्वास्तें दे दी। अहमद रहमान खान, समा, कराची। कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी का मामला ऐसा बना कि वज़ीर आला सिंध को प्रेस कॉन्फ्रेंस इस मामले पर करनी ही पड़ी, लेकिन पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैप्टन सफदर का नाम तक न लिया गया। ये, वो, उनको, इसको कहते रहे। मुराद अली शाह के इस अंदाज को जिस ने सुना उसने जॉन एलिया को मज़ार कायद पर पहुंचा तो मुराकबे की कैफियत तारी हो गई। साहिब मज़ार से मुखातिब हुआ जो मुझे सुन रहे थे। कैप्टन सफदर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मेरे कमरे पर जो ठुड्डे पड़े वो पुलिस के नहीं थे। जब मैं उनके मज़ार पे गया तो मुझे मुराकबा की कैफियत हुई। मैंने कहा जो इस्तदा मैं कर रहा हूँ साहिब मज़ार से वो सुन रहा है। मैंने कहा बाबा कौम हजरत कायद आज़म रहमतुल्लाह ताला आपने बड़ी मेहनत से हमें पाकिस्तान दिया, हम नाअहल थे, हमने इस पाकिस्तान को तोड़ दिया। ये एक मेरे ऊपर स्टेट अबव स्टेट ने एक पर्चा कटवाया और रात की तारीकी में शफून मारा। वो दरवाज़ा पुलिस नहीं तोड़ सकती थी। वो ठुड्डे वो थे जो आइन को ठुड्डे पढ़ते आ रहे।
वो ठुटे थे जो हमारी आज़ादी सल्ब कर रहे हैं। मैं आज परेशान हूँ कि एक सूबे का आईजी 3 घंटे कहाँ रहा वो। ये FIR करवाने वाले कौन लोग हैं? मैं इन FIRों से डरने वाला नहीं हूँ। आज अगर हरीपुर डिस्ट्रिक्ट हरीपुर के लोग मेरी आवाज़ सुनते हैं, मैं उनको हाथ जोड़ता हूँ कि मादरे मिल्लत कल कह रही थी कि बेटा जाके हरीपुर वालों को कहना जिनके दादा सदर अयूब ने मेरा इलेक्शन चुराया उनकी औलादों को वोट ना दो। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कैप्टन सफदर का वोट को इज्जत दो का नारा गुनाह बन गया। गलती आदाब की हद तक है, लेकिन रद्दअमल में होटल के कमरे में घुसकर ताला तोड़ना था, जो आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। वो हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जब यही PTI इसी मज़ार कायद के ऊपर हुल्लड़बाजी करती रही है, उस वक्त उनका तो कोई नोटिस नहीं ले रहा। उन्होंने सिर्फ इतना कह दिया है कि वोट को इज्जत दो, तो इसका ये माना देना कि इन्होंने तो बड़ी बेहुरमती कर दी, जिनको कभी मज़ार कायद की हुर्मत का एहसास नहीं हुआ। आज सिर्फ सफदर साहब के ये कहने पर कि वोट को इज्जत दो, ये इतना बड़ा जुर्म हो गया। आधी रात में आकर होटल के अंदर आकर, उसके कमरे के अंदर आकर उसका ताला तोड़कर, जबकि उसकी अहलिया मौजूद है वहाँ, खातून की हुर्मत का भी लिहाज नहीं रखा गया। ये फिर न कानून है और न आइन है। अगर उसने गलती की है तो वो गलती तो शायद आदाब की हद तक होगी। इनके जो रद्द-ए-अमल है उसमें तो आइन को भी तोड़ा है, कानून को भी तोड़ा है। निरी बदमाशी है ये। अगर कोई दूसरी पार्टी यही हुल्लड़बाजी करती है, उसको तो आप कहें कि जो उनका हक है। जो कुछ हुआ है उस पर उनकी हुकूमत को नदामत है। यही इजहार वज़ीर आला ने किया, यही इजहार आसिफ अली जरदारी ने किया। कुछ दीगर खबरें शामिल करें। आपकी दिलचस्पी को देखते हुए आपको बताएं, कम कीमत पर आलमी मयार की किताबों की दस्तियाबी की जानिब एक बड़ा अहम कदम लिया गया है। माहिर तालीम अमीना सैयद ने नए अशाती इदारे लाइटस्टोन का बाकायदा आगाज़ कर दिया। इदारे के तहत असातिज़ा को भी रहनुमाई फराहम की जा सकेगी। सलमान अहमद की रिपोर्ट। कराची में रियायती कीमतों पर आलमी मेयार की कुतुब की दस्तियाबी का अज़म। लाइट स्टोन पब्लिशर नामी नए इशाती इदारे का आगाज़। इफ्तिताही तकरीब में मैनेजिंग डायरेक्टर लाइट स्टोन पब्लिशर अमीना सैयद ने बताया कि अब पाकिस्तानी स्कूल्स को आलमी मेयार की कुतुब दस्तियाब होंगी। जो पब्लिशर्स हैं जैसे सिंगापुर में और ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया, उनसे भी हम मिलके कोलैबोरेशन कर रहे हैं। उनकी किताबें हम पाकिस्तान के लिए शाये कर रहे हैं, लेकिन उनमें हमने ये फ़र्क है कि उनको हमने अडेप्ट किया है, उनमें चेंजेस किए हैं ताकि हमारे लिए वो मौजू हो जाएं किताबें। लाइट स्टोन पब्लिशर की डायरेक्टर सादिया मिर्जा के मुताबिक इदारा किताबों की अशात के साथ असातिज़ा की रहनुमाई और असबाक की मनसूबाबंदी में मदद भी फराम करता है। Schools are always looking for better products and प्राइस बड़ा एक इशू होता है आजकल, ख़ास तौर से कोविड की वजह से प्राइस मेजर कंसिडरेशन है स्कूल्स के लिए। तो हम इसलिए भी बहुत अच्छी हमें रिसेप्शन मिल रहा है स्कूल से, बिकॉज वी आर ऑफरिंग बेटर प्राइसेस। तकरीब से गुलकार शहजाद रॉय ने भी खिताब किया, जबकि 100 से ज्यादा स्कूलों के सरबराहान ने भी शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ सलमान अहमद, समा कराची। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी के मामले पर पीपल्स पार्टी और नून लीग में आला सतह का राबता हुआ है। राबते के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस वाक़े पर अब तक की पेशरफ्त से आगाह किया। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे संजय साधवानी से। संजय, क्या तफसीलात सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग में आला सतह पर राब्ता हुआ है। इस राब्ते में जो बिलावल भुट्टो जरदारी से आर्मी चीफ ने गुफ्तगू की, उस हवाले से नून लीग को एतमाद में लिया गया और नून लीग को पेशरफ्त से आगाह किया गया है। आर्मी चीफ के सामने चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या डिमांड्स रखी और क्या हकायक रखे, उनसे नून लीग की क़यादत को आगाह किया गया है। आईजी सिंध के अगवा का जो मामला था, इसके अलावा कैप्टन सफदर की रात की गिरफ्तारी थी, वो उस पर जो पेशरफ्त हुई है अब तक की, वो भी नून लीग को उससे भी आगाह किया गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी की जो आर्मी चीफ ने यकीनदानी कराई वाक़े की शफाफ इंक्वायरी होगी, उस मुतालिक भी नून लीग की क़यादत को आगाह कर दिया गया है। ठीक है, अपडेट्स के लिए शुक्रिया संजय। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, जिसके बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।